ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अलग को पाक्यान आरंभ नागकुमारों के ध्वज के पूर्व वटान का बंधन। सुमति जी कहते हैं, पिता पिताजी प्राचीन काल की बात है। शत्रुजीत नाम महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोम रस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में कर्मठ बृहस्पति इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने अपने सम्मान, अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और श्रेष्ठता वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेलने में लगते, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेम बस वहां खेलने आ जाते। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्वत्थर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहाँ जो राजकुमार तथा अन्य अन्य दिव्य बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, संतन का अनुलेय और भोजन आदि आदि कार्य करते कराते थे। राजकुमार प्रेम वश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उन्हें भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र शस्त्र आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नागकुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांस खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन अश्वत्थर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, दोनों का मर्त्यलोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्रों ने कहा, पिताजी, मर्त्यलोक में राजा शत्रुजीत के एक पुत्र हैं, नाम ध्वज हैं। वे बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार हैं। वे राजकुमार अन्य पुरुषों को सदा देते हैं, बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और पार्टी पार्टी के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाठ उनके उनके वियोग पिताजी जी उनके वियोग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है, और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आहार प्रदान करते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, अपने पुण्यात्मा का वह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग प्रयोग में भी कर रहे हो। संसार में कुछ ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हो, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्य पुरुषों के बीच में वर्णन करते हैं। उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋषभ ध्वज तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके सीट को पसंद करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है, जिसके जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता? वही पुरुष धन्य है, जिस उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सुरवन आदि रतन, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए ऋषि करो, वह सब तुम लोग
निसंग होकर उन्हें दे सकते हो, जो सूर्यों का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते हैं तथा मेघ के समान सबटा दान की वर्षा करते हैं। विद्वान लोग उनकी सराई उन्नति कर चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी वे तो करते करते हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है। उनके घर पर आए वे सभी याचक सदाई पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती है। उनके घर में जो रतन है वे हमारे पाताल में कहाँ है। वैसे वाहन, आसन, यान भूषण और वस्त्र यहाँ यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें जो विज्ञान है वह और किसी में नहीं है पिताजी। वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का परिपाटी निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि सर्व समर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। पिता ने कहा, पुत्रो, असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्यों को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है, जो अपने मन बुद्धि और तथा इंद्रियों को संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं। उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राय हो। सीढ़ी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन दूर चली जा सकती हैं। इसके विपरीत गुरु तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर न बढ़ावे तो एक पग भी नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्यों के लिए कुछ गंभीर और कुछ गंभीर और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक सा है। कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसीलिए पुत्रों, महाभाग राजकुमारों को जिस वस्तु की आवश्यकता हो वो बतलाओ, जिसे देखकर तुम दोनों मित्र धन से उत्तीर्ण हो सको। पुत्रों ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋषभ ध्वज ने अपनी कुमार अवस्था की घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजीत के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम नाम महर्षि गाल्व। वे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन जंतुओं और छोटे छोटे शरीर वाले ने जीवों को भी को दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है, इससे मेरा चित्त संचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रूराग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत क्षीण हो लंबी सांसें ले रहा था। इतने में यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक ढोकर जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसीलिए संसार में इसका इसका कुवलय को बराबर भूमि बल्ले बराबर मंडल नाम प्रसिद्ध होगा। देवी से जो निश दानव तुम्हें रात दिन कलेश में डाले रहता है, उसका भी इस अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजीत के पुत्र ध्वज वध करेंगे। इस अश्वत्थ रत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी होगी वे कुबल यास्व कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। भूपाल, अब मैंने यह अश्व रतन तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप न होने पाए। गालव मुनि को यो कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलचार पूर्वक राजकुमार ऋषभ ध्वज को उस अश्व रतन पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौट गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति